नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा मनेर से है, जहां अवैध बालू से लदी नाव गंगा में डूब गई है। बड़ी जानकारी मनेर से, जहां पर नाव हादसा हुआ है। नाव में सवार 1 दर्जन मजदूर नदी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों ने 10 मजदूरों को बचाया है, तो वही 2 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता मजदूरों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। ये पूरी घटना ब्रह्मचारी स्थित गंगा नदी की बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी मनेर से, जहां अवैध बालू से लदी नाव गंगा में डूब गई। नाव में सवार 1 दर्जन मजदूर नदी में डूब गए, तो वही स्थानीय लोगों की पहल से 10 मजदूरों को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 मजदूर गायब है। और लापता मजदूरों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। उनकी तलाश अभी जारी है और ये पूरी घटना ब्रह्मचारी स्थित गंगा नदी की बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी मनेर से, जहां अवैध बालू से लदी नाव गंगा में डूब गई। नाव में सवार 1 दर्जन मजदूर भी नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 10 मजदूरों को बचा लिया गया है, तो वहीं अभी भी 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस लापता मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। ब्रह्मचारी स्थित गंगा नदी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बिहार में एक और नाव हादसा हुआ है। मनेर में अवैध बालू से लदी नाव गंगा में डूब गई। नाव में सवार 1 दर्जन मजदूर नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों की पहल से 10 मजदूरों को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी भी 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। लापता मजदूरों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। ये पूरी घटना आपको बता दें ब्रह्मचारी स्थित गंगा नदी की बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनेर से शोहेब खान जुड़ चुके हैं। शोहेब, फिलहाल क्या अपडेट है? जो लापता मजदूर है उनका पता चल पाया है? जी नुपुर, बता दें कि मनेर के ब्रह्मचारी गांव के पास एक बड़ी जहाज जा रही थी पटना की ओर, और उसी बीच बालू लाद कर एक नाव भी जा रही थी, जहां बड़ी जहाज के तेज धारा की वजह से अनियंत्रित होकर बालू लदी नाव अपने मजदूरों के साथ पलट गई। जिसमें 16 लोग सवार थे, लेकिन किसी तरह अन्य नाविकों के मदद से 14 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि 2 लोग अब तक नदी में लापता है। जी नुपुर। शोहेब, ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में ऐसा नाव हादसा हुआ है। नाव के जरिए खतरनाक ढंग से नदियों से बालू ले जाया जा रहा है, तो प्रशासन इसके खिलाफ कब और क्या कदम उठाएगी? अब तक नुपुर देखा जाए तो इसमें स्थानीय प्रशासन हो या वरीय अधिकारी हो, इस मामले को अब तक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जबकि बता दें कि पटना जिला में पूरी तरह से बालू प्रतिबंध है। बावजूद नाविकों के द्वारा अवैध बालू का उत्खनन कर अब अन्य जिलों में या अन्य जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जी नुपुर। क्या प्रशासन की तरफ से कोई आला अधिकारी अभी वहां घटनास्थल पर पहुंचा है? जी नुपुर, अब तक मनेर पुलिस के द्वारा वहां गोताखोरों के मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हालांकि मृतक की पहचान मानस वैशाली जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। जी नुपुर। शुक्रिया शोएब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मनेर में बड़ा नाव हादसा हुआ है। नाव में सवार 1 दर्जन मजदूर नदी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों ने 10 मजदूरों को बचाया है, तो वही अभी भी 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए बयानबाजी पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तमाम आंकड़ों को समग्र बताया है। साथ ही विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो पक्ष पर उंगली उठा रहे हैं उन्होंने खुद ही काम नहीं किया है। तो मौत के आंकड़ों पर विपक्ष ने बयान दिया, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है।
बिहार में कोरोना से हुई मौतों के मामले में नीतीश सरकार बुरी तरह से घिर गई है। आरजेडी के विधायक अख्तरुल इमान शाहीन ने सरकार से आग्रह करते हुए बिहार में कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा ना बताने का आरोप बिहार सरकार पर लगाया है। साथ ही सरकार को इसकी दोबारा समीक्षा कर जांच कराने की भी बात कही है। सही है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में, लेकिन खास कर अभी बिहार की हम चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार में भी जितने लोग मरे हैं उसके बारे में सही आंकड़ा बिहार सरकार नहीं दी है और ज्यादातर लोग बिहार में प्राइवेट लेवल पे जांच कराए हैं और होम आइसोलेट रहे हैं और उनकी मौत हुई है जिसका कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इसीलिए हमने लगातार और हमारी पार्टी ने लगातार इन बातों को कहा है कि सरकार जो आंकड़ा पेश कर रही है वह बिल्कुल गलत है, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा सरकार से कि इसकी पुनः समीक्षा सरकार करवाए। समस्तीपुर में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया गया। इस दौरान संघ की सदस्यों ने धरना देते हुए हाथों में तख्तियों के साथ सरकार से स्वास्थ्य पर खर्च करने की मांग की। महिलाओं ने केंद्रीय और राज्य सरकार से जीडीपी का 10% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने की मांग की है। मांग दिवस के अवसर पर एफवा जो तमाम नागरिकों से टैक्स लिया जा रहा है उन तमाम टैक्स के पैसों को स्वास्थ्य पर खर्च करने की मांग करती है। हमें तमाम जो नागरिक हैं उनको फ्री में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इस मांग को लेकर आज एफवा राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मना रही है। बनारसी एफवा मधुबनी के हरलाकी ब्लॉक फुलहर पंचायत में मुखिया के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कि विरोध प्रदर्शन सड़क की बदहाली को लेकर किया गया। ग्रामीणों ने मुखिया पर सड़क की बदहाली को अनदेखा कर पंचायत में विकास कार्यों के ठप होने की बात कही। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि पूरे पंचायत में सड़क की हालत दयनीय है और वे लोग तमाम सरकारी सुविधाओं से भी वंचित है। 5 साल हो गया बोल रहे हैं आज बना देंगे कल बना देंगे, अभी तक नहीं बनाया है। अभी 5 वर्षीय खत्म हो गया है, मुखिया बोलता है अगले 5 वर्षीय में रोड बना देंगे, अभी वोट दो। अभी हम लोग जितना घर परिवार का जितना इधर टोला मोहल्ला का है सभी आदमी पैसा मिला के 50 टन माटी गिराया इधर। समस्तीपुर में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में ग्रामीणों ने मुखिया के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क पर टायर और कचरा जलाकर मुखिया के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। दरअसल रोड बनवाए जाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और सरकारी जमीन, आपको बता रहे सरकारी जमीन पर मुखिया द्वारा निजी निर्माण करवाए जाने के मामले को लेकर ये विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों ही ओर से जमकर लाठी डंडे चले। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कचरा जलाकर और वहाँ पे जो टायर है वो जलाकर मुखिया के खिलाफ ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें मुखिया पर आरोप है कि सड़क का निर्माण नहीं कराने जाने को लेकर, तो मुखिया के खिलाफ इसलिए ग्रामीण आक्रोशित है और ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर कूड़ा और टायर जलाया जा रहा है और मुखिया के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। राष्ट्रव्यापी संरक्षण अभियान के तहत ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सौजन्य से दानापुर मंडल के मोकामा पूर्वी फाटक पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने लोगों को रेलवे फाटक बंद रहने पर आवागमन न करने का संदेश भी दिया। आज वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार संरक्षण अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में रेलवे क्रॉसिंग फाटक जहां गेटमैन हैं या नहीं है, हर जगह पर लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र के ग्रामीण गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन हुई मौत के विरोध में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर और बांस बल्ली से घेराव कर विरोध जताया। इस प्रदर्शन के साथ लोगों ने पुलिस पर मुख्य आरोपी को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। हाँ, राम अवतार चौपाल की मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। सर, इसमें बताया जा रहा है कि ये चौकीदार है जिसने ये कांड किया है और उससे पूरे गांव के लोग परेशान रहते हैं। हाँ, इसकी जांच की जा रही है। दोषी होगा तो किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। सर, प्रशासन पे भी सवाल उठ रहा है, भेजा पे प्रशासन पे भी जनता सवाल उठा रही है सर कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वक्त से नहीं हुआ। नहीं, इसमें एक गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन टाइम पे ही आया, उठा के इलाज कराया है। इलाज के क्रम में ही एक का डेथ हुआ है और एक की गिरफ्तारी कल हुई। लगभग 5000 की आबादी और आसपास के गांव के लोगों की स्वास्थ्य का दायित्व गरसंडा उप स्वास्थ्य केंद्र पर है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं के दावों की हकीकत जानने के लिए वीआईपी न्यूज संवाददाता प्रशांत किशोर ने जमुई प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र गरसंडा का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की फेज 2 चल रही है और इस दौरान महामारी से बचने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं। संक्रमण का दर भी इस तरह से बढ़ चुका था कि हजार लोगों की जान चली गई और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम क्या है, क्या हाल है, ये आप देख सकते हैं कि जमुई सदर प्रखंड अंतर्गत जो है ये स्वास्थ्य उप केंद्र गरसंडा गांव का ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है यहाँ पे और लगभग हजारों की आबादी के लिए यह स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया है। लेकिन आज उसका क्या हाल है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गाय बैल बांधे हुए हैं, बेतरतीब ढंग से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के महकमे को इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी है आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने का कोशिश करता हूँ। क्या बताइए, ये कभी ये खुलता है कि नहीं? जी नहीं, खुलता नहीं है। नहीं खुलता है? नहीं। मतलब यहाँ डॉक्टर एएनएम ये सब बैठते पहले आती थी, अब नहीं आती है। अब नहीं? नहीं। ये कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? लगभग करीब साल भर से। साल भर से? हाँ। अब आते ही यहाँ नहीं। तो फिर यहाँ का जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था गाँव ग्रामीण कैसे क्या होता है? सब चरमरा गया। सब चरमरा गया। हाँ। तो आप लोग कहीं इसका बारे में शिकायत नहीं? शिकायत तो नहीं किए हैं सर। हाँ, नहीं इसलिए कि जम्मू प्रखंड बगल में है सदर हॉस्पिटल। अच्छा, चला जाता है हम लोग सब उसी में चला जाता है। लेकिन आप भी यहीं के ग्रामीण? हाँ जी, जी यहीं के। क्या आप लोग क्या बता रहे थे कि यहाँ कोई शिकायत नहीं सुनता है क्या? नहीं, किनको हम बोले कि जो शिकायत मेरा सुने? मुखिया हैं, सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। जैसे कान में कड़वा तेल नहीं दे देते हैं, वो दे के सोए रहते हैं। अच्छा। उनको हम लोग का पंचायत से कोई मतलब नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो कोई नहीं सुनते हैं, कभी नहीं। कोई नहीं। यहाँ इलाज होता है नहीं? नहीं, बस इसी तरह पड़ा हुआ है। हाँ, पैसा निकलते जाता है। देखिए ना सर, देखिए तो क्या हाल है। देखिए पूरा दरवाजा टूट के पड़ा हुआ है। देखिए गाछ वहाँ बबूल का गाछ हो गया है, तो पूरा गंदगी। इसमें तो जाने में आदमी डर लगता है कि इससे कहीं सांप ताप होगा, क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते। तो ये ग्रामीण है जो बता रहे हैं सीधे सीधे तौर पर कि ये कुव्यवस्था का आलम इस तरह है कि कोई ध्यान देने वाले नहीं है, ना ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि का भी इस ओर ध्यान है। बहरहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर परेशान हैं गरसंडा के ग्रामीण और देखना है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या ध्यान देती है। सहयोगी विजय कुमार के साथ प्रशांत किशोर, वीआईपी न्यूज, जम्मू। एक बार फिर से मधेपुरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। ये पूरा मामला आपको बता दें 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का बताया जा रहा है। नाबालिग कुमारखंड प्रखंड के बिलारी ओपी के रानीपट वार्ड नंबर 10 की रहने वाली बताई जा रही है। घटना पर पीड़ित के परिजनों ने बताया कि बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को साथ लेकर रात में ही पीड़ित परिवार बेलोरी ओपी पहुंचे, लेकिन पीड़ित की पीड़ा को अनसुनाकर थाने से जाने को कह दिया गया। तो पुलिस की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 12 साल की नाबालिग हैवानियत की शिकार हुई है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब वो थाने पहुंची तो उसे थाने से जाने के लिए कह दिया गया। बच्ची के साथ घटना भले
एले बतेलकै कहलकै गे मम्मी शंभू चाय नाना गप कहे रहे गेलिए एतऽ से सब लोग मिलकर थाना पर गेलिए कहलकै ओतऽ जे बतेलकै ने ओ नहीं लिखलकै ओ नहीं लिखलकै भरि कहलकै शाम भोरमे आबऽ भोरमे गेलिए भरि दिना राखि लेलकै ओ आ बाद में कहलकै चला रात में जब तू सब घटना के बाद थाना गेलो तब की बोलो तब घुरा दे कहलकै भोर में आबऽ भोर में गेलिए जे बतेलिए वो नहीं लिखलकै। इसी खबर पर ज़रा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रौनक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ठीक ढंग से जांच नहीं कर रही है इस मामले की। देखिए नुपुर, जो यह पूरी घटना है यह घटना एक दर्दनाक घटना इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि बच्ची नाबालिग है और 12 उसका उम्र सिर्फ 12 साल है। घटना इसलिए झकझोर कर रखती है क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम को होने के बाद जो घटना घटी है वो विचलित करती है, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को या जिला प्रशासन जिला पुलिस जो है उसकी कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़ा कर रही है। सवाल बड़ा है, इसलिए वीआईपी न्यूज लगातार इसे उठाता रहा है और उठाता रहेगा। पीड़ित की जुबानी इसलिए आज हम नहीं दिखवा पा रहे हैं, सुनवा पा रहे हैं क्यों कि उस तरह की हकीकत जो है अब हमें इसलिए कहने की जरूरत है क्योंकि जो बच्ची है वो बच्ची स्पष्ट कह रही है कि जब हमारे साथ ये घटना पूरी घटी है, घटना 2 जून की है और 2 जून की रात को ही पीड़ित परिवार के लोग थाना पहुंचते हैं, थाना पर ओपी पहुंचते हैं, माफ करिएगा, ओपी पहुंच के इस पूरी घटना की जानकारी ओपी अध्यक्ष टीएन शर्मा को देते हैं और टीएन शर्मा इस पूरी वाकया को ठंडे बस्ते में डालने के लिए उन्हें वहां से लौटा देते हैं। उसके बाद सुबह फिर पीड़ित परिवार पूरे ग्रामीण के साथ वहां पहुंचते हैं और मामला दर्ज करने के बजाय वो खुद उसी पक्ष से जो पीड़ित पक्ष के लोग होते हैं उनको बिठा करके अपने मन से उस आवेदन को लिखवाते हैं और फिर पूरी वाकया जो है वो छेड़खानी का दर्ज होता है। जो अब एफआईआर दर्ज हुआ है वो दुष्कर्म ना होकर के छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन छेड़खानी का मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए ऊपर आला अधिकारियों के पास पहुंचे और जहां तक पीड़ित परिवार का कहना है कि डीएसपी के आश्वासन के बाद इस पूरे मामले में पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया गया। अब उस मेडिकल जांच की जो रिपोर्ट है वो अभी तक सामने पीड़िता के या पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया है या नहीं बताया गया है कि उस मेडिकल जांच में क्या निकला है। नुपुर, सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि एक पीड़ित परिवार, एक बच्ची थाना पहुंचती है, थाना पहुंच के यह बताती है कि हमारे साथ इस तरह का जघन्य कृत्य किया गया है और पुलिस वाले उसे डांट फटकार कर ये कहते हैं कि मामला छेड़खानी का दर्ज करवाओ। अपने आप में प्रशासन पर यह सवाल खड़ा करता है और इस पूरी घटना को लेकर हम फिर, क्योंकि देखिए पीड़ित परिवार के साथ जो हुई है इस पूरे मामले पर आला अधिकारी संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद मामला अभी तक खैर दर्ज छेड़खानी का ही है, लेकिन जब मेडिकल जांच हो चुकी है तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या है और इस पूरी तहकीकात को वीआईपी न्यूज फिर से दिखाएगा। जी शुक्रिया ब्यूरो चीफ रौनक कुमार, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो 12 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत की गई, लेकिन पुलिस की कार्यशैली इस पूरे मामले को लेकर सवालों के घेरे में है। कैमूर जिले के नुआ ब्लॉक स्थित पावर सब स्टेशन के उद्घाटन का श्रेय लेने के लिए आरजेडी और बीजेपी के बीच होड़ लगी हुई है। ये होड़ रामगढ़ के वर्तमान विधायक और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह और रामगढ़ के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अशोक सिंह के बीच लगी है। दोनों ही नेताओं की ओर से कई बार पावर स्टेशन का निरीक्षण किया जा चुका है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। क्या स्थिति है उसका? ये 33/11 पावर सब स्टेशन है, एवती में स्थित है। तो उसका करीब 2019 से वो बनना शुरू हुआ था, जो कि अभी मार्च 21 में तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जिस पर धीरे धीरे अब हम लोगों ने लोड भी दे दिया है। और अभी तो करीब 2 पंचायत पूरी तरीके से लाभान्वित है, मुखराव पंचायत और हमारा एवती पंचायत है। करीब करीब छोटा और बड़ा मिला करके 30 गाँव आ रहा है। और उस पावर सब स्टेशन से 2 फीडर अभी पूरी तरीके से ऊर्जान्वित कर चुके हैं हम लोग। अब बाकी 2 फीडर और बचा, जिसमें एक जो है एग्रीकल्चर फीडर है और एक और फीडर है, जिस पर भी अब धीरे धीरे हम लोग लोड देने की बात चल रही है। और ये सारा जो लोड है वो नुआओ सब स्टेशन का पूरा लोड को विभाजित कर रहा है। अरे कब सौंपा गया था विभाग को? विभाग को करीब फरवरी 2021 में सौंप दिया गया था। उसके बाद से उस पर लगातार टेस्ट और ट्रायल चल रहा था। जब स्थिति अब सुधर गई तब उसको पूरी तरीके से लोड दे दिया गया। आप जानते हैं कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है बेसिकली घोषणाओं की सरकार है और इसका पूरा मिशन होता है योजनाओं को लूटना खसोटना।
कभी योजनाओं को पूरा नहीं करना। किसी योजना की शिलान्यास कर देना तो निर्माण नहीं करना, निर्माण शुरू कर देना तो पूरा नहीं करना, अगर वो पूरा हो गई तो उसका उपयोग नहीं करना। उदाहरण है आपके सामने कि आप देखे होंगे कोरोना संकट में कि वेंटिलेटर कैमूर जिला में आके रखा हुआ है लेकिन चालू नहीं है। इसको सीटी स्कैन मशीन पिछले 2 साल से प्रस्तावित है जिला में लेकिन लगा नहीं। ठीक उसी तरह से योती पावर हाउस 2 साल से बना हुआ था जिसका उद्घाटन माननीय नीतीश कुमार ने कर दिया और 2 साल के बाद भी वह प्रोजेक्ट से उस पावर हाउस से बिजली सप्लाई नहीं था। हमने जाके उसको बिजली सप्लाई करा दिया। अब पूर्व विधायक को इस बात की मिर्ची लगी हुई है कि जनता का सामान, जनता का पैसा, जनता का बिजली हाउस हमने जनता को सपोर्ट कर दिया, चालू कर दिया। आप 2 साल से विधायक, 1.5 साल विधायक रहे, 6 महीना से आप नहीं हैं, तो आप रहते क्यों नहीं इसको चालू किया? जनता को के लिए सपोर्ट करना चाहिए था। और चुनाव हारने के बाद आप दंड देना चाहते थे जनता को कि बिजली ना आपने वोट नहीं दिया था, आपका पावर हाउस नहीं चलने देंगे। इस अकड़ के साथ इस पावर हाउस को चलाना नहीं चाहते थे लोग, हमने उसको चालू कर। बांका के नरतोलिया में मस्जिद के पास मदरसे में हुए ब्लास्ट की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। पटना से एटीएस टीम जो कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है। इस संबंध में ब्लास्ट के लिए एक्सप्लोजिव या पावर सोर्स के इस्तेमाल पर गहन रूप से जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, इस मामले में जांच के लिए दिल्ली से एनआईए की टीम भी बांका के लिए रवाना हो चुकी है। ब्लास्ट के इम्पैक्ट और बाकी कुछ जो रेमिनेंट्स हैं उसके आधार पर हम लोग एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होगा, किस तरह का आइडिया बम हो सकता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं बता। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच स्थित अय्यापुर चौक पर लगातार रुपए लेकर पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें चौकी पर तैनात होमगार्ड के जवान पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए 2000 रुपए लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद रिपोर्ट बनाए जाने को लेकर पैसे की मांग की गई। वहीं एक अन्य महिला की मौत के बाद रिपोर्ट बनाने के लिए 3000 रुपए की मांग की गई है। उसमें 2000 रुपए का डिमांड होता है। कल ऐसा हुआ और परेशानी हुई। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा बिल्कुल गलत है। यहाँ दलालों के अड्डा है। प्रशासनिक तौर पर किसी प्रकार का रुपया नहीं लिया जाता है। सरकारी जो सुविधा सुविधा है उपलब्ध, जैसे पोस्टमार्टम करने के बाद उसको जो है एम्बुलेंस दिया जाता है, वो सारी चीज़ यहाँ दिया जाता है और ताकि उसको घर तक पहुँचाने के लिए। मुंगेर में कोरोना काल के बीच महिलाओं ने आज वट सावित्री की पूजा की। सुबह से ही बरगद के पेड़ पर महिलाओं का तांता लगा देखा मिला। हालांकि व्रतियों के बीच कोरोना के नियमों को लेकर खासा जागरूकता देखने को नहीं मिली। मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। व्रत का जो प्रधान है हमारे यहाँ सनातन धर्म में सौभाग्य के लिए किया जाता है। जो स्त्रियाँ अपने सौभाग्य की लंबी आयु चाहती हैं उन्हीं के लिए किया जाता है। इसका क्या विधान है? विधान यही है कि वट सावित्री अमावस्या तिथि में उपवास करना पड़ता है। वट वृक्ष के नीचे आकर धर्मानुसार प्रजंत्री करना पड़ती है और प्रतिमा का पूजन कर सावित्री देवी ने जिस प्रकार से अपने पति के लिए यमराज से यमलोक में जाकर उनके साथ वर्णन किया था, इसी के लिए व्रत को किया जाता है, अपने पति की लंबी आयु के। सौभाग्यवान स्त्री के लिए जो कि बहुत प्राचीन काल से मनाया जाता है। इसमें अपने पति की लंबी आयु की कामना के निमित्त किया जाता है। आसपास के बहुत छोटे बड़े गांवों से आते हैं, लगभग 10। सारण जिले में चोरों का उत्पात राज्य की कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहा है। जिले में एक बार फिर चोरी की घटना गड़खा थाने से सामने आई है, जहां फुर्सतपुर गांव के घर में सीढ़ी के रास्ते प्रवेश कर चोर नकद समेत आभूषण लेकर चलते बने। उस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोर आराम से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।